वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर वीकली हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। आज का जो वीकली हॉरोस्कोप है वो है 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। इस वीक में और फिर आने वाले वीक्स में आपके अगला साल कैसा होगा बड़ा इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा, क्योंकि इस वीक में सन ने हाउस चेंज करना है। वो ल्यू से निकल कर यानी अपने घर से निकलकर विर्गो में आ जाएगा, सुमला में जहाँ डिक्लाइन शुरू होता है उसे। और मरकरी इसी वीक में 17 को कम्बस्ट हो जाएगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट सूरत हाल जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। इस चीज़ को देख के बड़ा केयरफुली आप में लेकर चल रहे हैं। बात करते हैं अगर हम बुर्ज हमल की। लगन का मालिक दूसरे घर में, पांचवें घर में, पांचवें घर का मालिक सातवें के मालिक के साथ और दूसरे के मालिक के साथ बहुत बड़ा धन योग भी बनता है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। और वहाँ मून का सफर है शुरू होगा टॉरस, पाइसिस से लेकर टॉरस तक। पाइसिस में बैठा हुआ मून और जुपिटर के साथ कंजक्शंस करेगा। ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और ये 12वें घर के साथ भी है। तो यहाँ पे 12वें घर में मून जुपिटर का कंजक्शन, सैटर्न 10वें घर में बैठा हुआ है। दूसरा लगन का मालिक और 8वें का मालिक दूसरे घर में है। राहु केतु आपके ताले में है। मरकरी अपने घर में रेट्रोग्रेड होकर जा रहा है। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, खासतौर पर जॉब जैसे मैटर को लेके आपको बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ एक गलती आपकी जॉब जो है वो आपसे ले सकती है, आपकी जॉब आपके हाथों से जा सकती है। यहाँ कोई भी डिसीजन अगर लेना है कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को लेके तो बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ों को हैंडल करना है, वरना एक गलती आपको ऐसी होगी कि दोबारा मौका मिलना आपके लिए ज़रा मुश्किल होता चला जाएगा। तो नौकरी जो कर रहे हैं और वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, तो कोशिश करनी है कि अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से बचाएं, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, बाकी चीज़ों को दरगुजर करें। जुपिटर का है, छठी नज़र उधर है, तो प्रेशर बढ़ेगा लौट का, वर्किंग का। तो उसको देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, वरना चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस बन सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से केतु ताले में बैठा है, लेकिन शम्स जो है के साथ वीनस बैठा हुआ है, तो यानी कि 11वां घर बनता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में थोड़ा सा बेहतरी तो देखने को मिलेगी। फिर मून और जुपिटर का भी कंजक्शंस है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, वहाँ थोड़ा सा चीज़ों जो है आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन कोई एलिगेशंस मनी मैटर या फीमेल को लेके भी टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। औलाद के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे और मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, तो तीसरे पांचवें का कंजक्शन भी बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस चीज़ का ज़रा केयरफुल होकर अपने ख्याल रखना है। यहाँ सैटर्न 10वें घर का मालिक है और वो देख 10वें घर को बुरा है, तो बिजनेस के हालात जो है थोड़े बड़े अनप्रडिक्टेबल से रहेंगे। उसके लिए आपको बस अपनी जहानत का और कोशिश करनी है कि कोई ऐसी बड़ी डील ना कर लीजिएगा जो कल के लिए टेंशन का बायस बन सके, क्योंकि अगले वीक में सन तो इसी वीक में हाउस चेंज कर देगा और मरकरी कम्बस्ट हो जाएगा। जो आपने मुँह ज़बानी या ओरली कुछ किया हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा अपनी चीज़ों को पेपर वर्क पे लेकर आएँ और पेपर वर्क के थ्रू भी काम करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा टाइम है, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ फ़ॉरेन स्टडी करने के लिए जाने के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है, फ़ॉरेन मुल्क जाने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। यहाँ से बैठकर अगर फ़ॉरेन स्टडी कर रहे हो तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। कंपटीशन के एजुकेशंस के लिए भी चीज़ें बेहतर अंदाज में मूव होंगी और हायर एजुकेशंस के लिए भी चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मरकरी के कम्बस्ट होने से थोड़ा सा मेमोरी में प्रॉब्लम ज़रूर होगी, कुछ याद करने में प्रॉब्लम्स आपको
फेस करना पड़ सकती हैं। तो ये चीज़ का लेकर थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। नॉर्थ की दिशा डायरेक्शन में अगर बैठ के पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। लव रिलेशनशिप, पांचवें का मालिक पांचवें में और सातवें का मालिक पांचवें में, और उसके ऊपर मंगल की भी नज़र है, यानी आपके अपने प्लैनेट की नज़र है। आप अपने लव के ऊपर पूरी तरह नज़र रख के बैठे हुए हैं और चीज़ों को बेहतर अंदाज की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपके 7th हाउस में केतु बैठा और ताले में राहु बैठा, ज़्यादा ओवर चालाकी रिलेशनशिप को लेकर करेंगे तो रिलेशनशिप में टेंशन और डिप्रेशन फेस करना पड़ सकती है। अपने आप को कंट्रोल में रहें और अपने लफ्ज़ों का चुनाव बात करते हुए अपने लवर से या अपने रिलेशनशिप से आपको बहुत केयरफुल होकर रहना, वरना आपके लफ्ज़ों का काट जो है वो काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में ला सकता है। हेल्थ की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको स्टमक से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो थोड़ा ओवर एज है उनको थोड़ा पैनिक करना पड़ सकता है। और इम्यूनिटीज़ का भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ब्लड से रिलेटेड जो है चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। बात करें आपके धन योग या राजयोग की, जैसे मैंने पहले कहा कि वीनस सन का बहुत खूबसूरत धन योग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी, फिर मून जुपिटर का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, और मार्स सेकंड में बैठा जो कि 8वें घर को देख रहा है, यानी कि ससुराल के घर को भी देख रहा है, और सडनली बगैर किसी एफर्ट्स के किए गए पैसे को भी देख रहा है। तो कोई अचानक ऐसी चीज़ भी आ सकती है, लेकिन एक सूरत ज़रूर देख लीजिएगा कि कल को वही पैसा या वही चीज़ बेनिफिट्स आपको नुकसान ना दे दे। तो इस चीज़ को लेकर ज़रा केयरफुल होकर बात करेंगे। बट सोर यानी टॉरस वालों की बात करेंगे तो लगन में 7वें का मालिक 12वें घर का मालिक, लगन का मालिक अपने से 4th हाउस में 4th के लॉर्ड के साथ, 5th का मालिक 5th में पर रेट्रोकेट, और 11th का मालिक 8th का मालिक अपने घर में 11th का मालिक पर रेट्रोकेट, वो 8th हाउस का भी मालिक है। 9th और 10th का मालिक भी रेट्रोकेट, लेकिन वो भी रेट्रोकेट है, यानी कि सैटर्न 9वें और 10वें का मालिक। मून जो कि आपके 3rd हाउस का मालिक है वो बैठा हुआ है 11th हाउस में, यानी कि ट्रैवल से, कम्युनिकेशन से, नेटवर्किंग से, बहन भाइयों से, रिलेशनशिप से, नज़दीकी रिश्तेदार से कुछ ना कुछ आपको बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है आपको। क्योंकि वीनस और सन 4थे हाउस में बैठे हुए हैं। वीनस ने आखिर में मून ने आपके घर ही आना है, और मून और मार्स का कंजक्शन भी होगा यहाँ पर। यहाँ वीनस और सन से ये 8वें घर में जुपिटर और वीनस मून बैठे हुए हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कैरियर से अगर आप देखते हैं तो कैरियर का मालिक अपने से 12वें घर में ज़रूर बैठा हुआ है, और 6ठे का मालिक बैठा हुआ है अपने से 11th हाउस में। तो यानी कि कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में तो इम्प्रूवमेंट और लक आपका बेनिफिट साथ देगी। और 11th पे बैठा हुआ जुपिटर आपको बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू, यानी कि लाभ और बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ आपको वर्किंग प्लेस से काफ़ी हद तक दिल जो है वो आपका उचाट हो चुका होगा। ये जगह प्लेसमेंट चेंज करने का आपके जहन में ख्याल ज़रूर आएगा, या तो ट्रांसफ़र या अपनी जगह को चेंज करने का, वर्किंग प्लेस का ख्यालात आपके दिमाग में बनेंगे, वो कर लेनी चाहिए, बेहतर है आपके लिए, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। लेकिन अपने माइंड जो रेट्रोकेट हो गया है 17 को कम्बस्ट होगा, फिर सन भी यहाँ पर आ जाएगा जो कि आपके 4th लॉर्ड का मालिक है। 4th का लॉर्ड त्रिकोण में आ रहा है तो गुड साइन, यहाँ बुध तो योग भी बनेगा, पर वीनस भी इधर आ जाएगा 24 सितंबर को, यानी कि नेक्स्ट से अगले वीक में। तो कुछ चीज़ों को आपको भी बहुत केयरफुल होकर रहना। अभी तक तो आपको लग रहा है कि आपका कैरियर बड़ा स्मूथली जा रहा है, काफ़ी चीज़ें आपके लिए फेवर्स में जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपकी एक छोटी गलती की वजह से कुछ बड़ा टेंशन या बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। क्योंकि मार्स ताले में बैठा अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा बर्न कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि एग्रेशन तो आपके अंदर है, क्योंकि मार्स एग्रेशन से रिलेटेड बड़ा प्लैनेट है, वो एग्रेशन तो आपके अंदर पैदा करेगा, जहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो हो तो रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्टेप
लेना पड़ेगा। मून जो कि तीसरे घर का मालिक है वो 11वें घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके 11th हाउस का मालिक है। तो ट्रैवल करने से, बड़ा ट्रैवल करने से, बड़ी नेटवर्किंग के थ्रू आपका सिलसिला कार बनता हुआ नजर आ रहा है। राहु फॉरेन के घर में बैठा हुआ है, फॉरेन पे बैठा हुआ है, फॉरेन से भी कोई चीज़ जो है आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मून और राहु का जब कंजक्शन होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन और डिप्रेशन का फेस करना पड़ सकता है। यहाँ मून जब ताले में आएगा, हल्के मून ताले में आएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक अगर ताकतवर होकर बैठ जाए और वो भी असेंडेंट में, तो एफर्ट्स बहुत बढ़ती हैं। हमारे यहाँ अक्सर एस्ट्रोलॉजर एक चीज़ की गलती कर लेते हैं कि 14 सालों के लिए तीसरे का मालिक मून बनता है और मून यहाँ एग्जॉल्ट करता है, तो आपके लिए मून का एग्जॉल्टेड जो है वो टेंशन डिप्रेशन दे सकता है, क्योंकि तीसरे का मालिक और छठे का मालिक और 8वें का मालिक अगर ताकतवर हो तो टेंशन एंड डिप्रेशन बढ़ती हैं। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का, ट्रैवल्स का, छोटे बहन भाइयों का, नज़दीकी रिश्तेदारों का भी होता है। ज़रा केयरफुल होके इस चीज़ को लेना है, चीज़ों को जज्बाती फिर नहीं लेकर आना आपने। बात करें एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन का मालिक एजुकेशन में तो बैठा हुआ है, जहाँ काफ़ी हद तक जुपिटर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, और फॉरेन स्टडी के लिए आपको फ़ायदा होगा। फॉरेन जाके पढ़ना, फॉरेन जाके यहाँ से बैठे स्टडी हासिल करना आपके लिए बेनिफिट्स है, आपका बड़ी फ़ायदेमंद है। और कंपटीशन से थोड़ा सा आप घबरा रहे हैं या थोड़ा सा उसको डिले करना चाह रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक है। लेकिन हायर एजुकेशंस के लिए टाइम काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ देखने को मिल सकता है आपको। हायर एजुकेशन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। लव रिलेशनशिप के लिए मरकरी 5वें घर का मालिक 5वें में बैठा हुआ है, यही वीर सर ना करते हुए भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। लेकिन आपने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो, उसके लिए आपको कुछ माजी की बातें और पिछली गलतियों को भूलना पड़ेगा, वरना रिलेशनशिप में जिस तरह की टेंशन पहले से चल रही है उसमें और बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल और ख्याल ज़रूर रखना है आपने। हेल्थ की बात करूं तो यहाँ मार्स ताले में बैठा हुआ है, जुपिटर 11th, वो छठे से छठा घर है। अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखना है, ब्लड से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखना है, कैस्ट्रॉल का भी ख्याल रखना है आपने। और यहाँ आप अगर अपनी जितनी भी एनर्जी बर्न करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो बेहतर रिजल्ट आपको देते हुए दिखेगा भी और वो नज़र भी आएगा। तो इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा कॉन्शियस ज़रूर रहना है। बात करें धन योग की तो वीनस सन का यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। मरकरी 5th का मालिक 5th में बैठा, जुपिटर को देख रहा है 11th को, बहुत बड़ा धन योग है भाई ये, यहाँ आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। 10th का मालिक 9th में, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, चीज़ें बेहतर हो रही है। मून का 11th के साथ बैठना 3rd का, तो ये 3 शडाई है, तो ये 3 शडाई उपाचा भी है, तो यहाँ आपको थोड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा तो मिलेगा, ना चाहते हुए चीज़ें बेहतर होंगी। जब मून ताले में आएगा तो किसी कम्युनिकेशंस को लेकर या बहन भाई को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर रह सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोजा की, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका अपना ही प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, लेकिन अपने ही एग्जॉल्टेड हाउस में, तो बिल्कुल ठीक है। और वीनस और सन, जो कि आपका वीनस 12वें का और 5th का मालिक है, सन जो कि तीसरे घर का मालिक है, तीसरे का मालिक तीसरे घर में बैठा, तो वेरी गुड साइन। यहाँ ऑनलाइन से आपको, ट्रेवल से, छोटे बहन भाइयों से, बड़े लोगों से आपको बेनिफिट फ़ायदा तो मिलेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है, इधर ही रेट्रोग्रेड रहेगा। जुपिटर भी आपका 10वें का मालिक है, वो भी इधर ही रेट्रोग्रेड होगा। और सैटर्न जो कि आपके 8वें घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है, जिनका मून साइन से जब नए बनते हैं तो सैटर्न थोड़ी तकलीफ तो दे रहा है आपको, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको परेशानी का बायस तो रहेंगे। अब मार्स जो कि आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके छठे घर का मालिक है, छठे घर का मालिक छठे घर को देख रहा है, तो इस लिहाज से किसी से डरने की ज़रूरत आपको नहीं है।
लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर आपको बेहतर रिजल्ट में मिलेंगे। वर्किंग प्लेस में कोई आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप आंख बंद करके लगे रहें, पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, लेकिन आपका दुश्मनों का सत्यानाश से करता चला जाएगा। लॉन से भी आपकी जान छुड़ा सकता है, आपको काफ़ी हद तक जो है परेशानियों से भी हल से भी आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी बेहतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ बिजनेस पार्टनर और मैरिज पार्टनर के साथ थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है। यहाँ पर इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। किसी और के रिलेशनशिप को लेके आपका अपना रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ टॉरस वालों के या जेमिनी वालों के रिलेशनशिप हैं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मैरिज को लेके और बिजनेस पार्टनरशिप को लेके परेशानी का बायस बनेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें भी खुल के बाहर आ सकती हैं कि पता लगा भाई साहब ने दूसरी शादी की हुई है, तो ये भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक नज़र आती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, क्योंकि यहाँ पे अगर टॉरस अगर दूसरी शादी कर लेते, कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि अगर वो टॉरस को फंस कर लें अगर ये है तो ये दूसरी बीवी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह किसी और वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर डिटेल के ऊपर बताएंगे आपको, लेकिन पहले मैं बना चुका हूँ उसके ऊपर। और यहाँ चीज़ें आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जुपिटर ग्रोथ देगा आपको, लेकिन वर्क लोड भी बढ़ाएगा आपके ऊपर, वो हेल्थ के इश्यूज भी बढ़ाएगा, जहाँ आपको फाइनेंशियली और फैमिली से सपोर्ट भी दिलवाएगा गार्मेंट को, लेकिन यहाँ पे वर्किंग लोड भी आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा आपके ऊपर। एजुकेशन को लेके थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, एजुकेशन को ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। केतु भी उधर बैठा हुआ, वीनस भी अपने से थर्ड में बैठा हुआ है, थर्ड के साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप अपना तवज्जो बस पूरी दें, फोकस पूरा रखें, अपने आप को स्टडी से काटे मत। आपको यहाँ स्टडी छोड़ने का भी ख्याल कई जमनाए वालों को आएगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ का थर्ड और जो फिफ्थ का कनेक्शन बन रहा है ये काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतर कम्बिनेशन। जो कंपटीशंस का एजुकेशन का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देती हुई नज़र आएंगी। वो चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगे भी आपको। कंपटीशंस के लिए आइडियल टाइम है। हायर एजुकेशन के लिए अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है। जो रिसर्च पढ़ना चाह रहे हैं, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी आपको। बात करें लव रिलेशनशिप की, तो भाई वो खतरे में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आपके अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। रिलेशनशिप में धोखा या ख़त्म होना ये तय है। अब ये अपने आपको मेंटली तौर पर तैयार रखना है, मेंटली तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है कि ये रिलेशनशिप आपका अब ज़्यादा अरसा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वो अलग है, किसी बेविश्वास झुकने वाले होंगे, इनका पांचवा घर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, लव रिलेशन वही कर, लेकिन वक्ती तौर पर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक्स हो रही हैं, चीज़ों में टेंशन डिप्रेशन आ रही है, रिलेशनशिप को ले पैनिक सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। और कुछ ऐसे नोट पर जाके भी ख़त्म हो सकता है जहाँ एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना हो। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर बहुत चीज़ों को मैटर करके अपना ख्याल रखना है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर अगर हम हेल्थ को देखें तो मंगल देख तो रहे, फीमेल या मेल जो भी हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेके थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। यहाँ यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है और बैक बोन और की भी तकलीफ रह सकती है। सेटन जो है जॉइंट्स के प्रॉब्लम को भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ का लेके आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और मून जो कि राहु के साथ भी होगा, तो कुछ ऐसा जंक फूड से या बाहर के खाने से परहेज कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। बात करें धन योग की, तो यहाँ पे दूसरे का मालिक और आपके जो जुपिटर के साथ है, जुपिटर खुद एक धन का मालिक है, एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है, मरकरी को देख रहा है, ये भी तो गुड साइन है। यहाँ पर या वीनस और सन, वीनस जो है 12वें का, यानी कि ऑनलाइन या ट्रैवल या हैंड स्किल से रिलेटेड जो काम करते हैं उन्हें बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा हो। यानी ट्रैवल करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा और वो भी नज़र भी आएगा।
अब हम बात करते हैं सरतान की और कैंसर की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीक है आपके लिए, क्योंकि अपना ही लगन लॉर्ड मून के साथ, मून जो है वो जुपिटर के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक डिवाइन हेल्प का भी आप सोच होंगे, फादर और बॉसेस के साथ भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और 9th का मालिक के साथ बैठना, और जुपिटर इस कुंडली में योग कारक भी है, पर वो छठे घर का भी मालिक है। मून यहाँ पर जुपिटर के साथ इज वेरी गुड साइन। फिर आपके 10वें घर में राहु बैठा हुआ है, जो अनऑर्थोडॉक्स है। यहाँ मून और राहु का भी कंजक्शन होगा। यहाँ पर अगर आप कोई काम, अपना कैरियर नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त टाइम जब ये चीज़ें होंगी तो आपको बेनिफिट्स इसका नज़र भी आएगा, क्योंकि राहु आपसे कुछ अनऑर्थोडॉक्स यानी कि कुछ रवायत से हटकर काम करवाने की कोशिश करेगा कैरियर को लेके। उस तरफ आप फोकस करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। कैरियर का मालिक अपने से 11वें घर में है, यानी कैरियर से रिलेटेड आपको चीज़ों में बेनिफिट और फ़ायदा तो मिलेगा। फिर वीनस और सन यानी कि 11वें का दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में कंजक्शन, और मार्स का फिर उसे देखना 5वें घर का भी मालिक, बड़े लेवल का धन योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो कि आप इस वीक में कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं जो आपको बड़ा फाइनेंशियली गेन दे के जा सकता है, क्योंकि मार्स वहाँ प्रोटेक्टर भी कर रहा है। लेकिन एक न्यूज़ आपके लिए, तीसरे घर का मालिक एग्जॉल्टेड में बैठा, बेशक अपने घर में बैठा हुआ, लेकिन एग्जॉल्टेड होकर बैठा है, आपकी एफर्ट्स में काफ़ी मेहनत डबल करवा देगा आपको, क्योंकि वही आपका 12वें घर का भी मालिक है, क्योंकि खर्चों का मालिक है। तो उसका रेट्रोग्रेड होकर दूसरे घर को देखना, पैसा कहीं ऐसी जगह पे ना चला जाए जहां आप आंधी की तरह, तूफान कहते हैं ना, आंधी की तरह पैसा आया और तूफान की तरह चला गया। इस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुल रहना है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन बनी रहेगी। घर का माहौल को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन। सैटर्न जो कि ताले में बैठा हुआ है, लगन को भी देख रहा है, लेकिन जुपिटर भी देख रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा, अगर अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं और थोड़ा सा अपने आप को नॉलेज के साथ जोड़ के रखते हैं, अपने आप को डिवाइन हेल्प के साथ जोड़ के रखते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक फेवर्स में जा सकती हैं आपके लिए। क्योंकि मून ने यहाँ एग्जॉल्ट भी होना है 11वें घर में, और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त 11वें घर में मून का एग्जॉल्ट होना बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और वो जो 11वें घर का मालिक है वो आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ, इज़ अ वेरी गुड साइन। यानी कि चीज़ें इस वीक में बड़े लेवल के ऊपर गेन कर सकते हैं आप, बेनिफिट्स और फ़ायदा कैरियर को लेके, जॉब को लेके, किसी भी चीज़ को लेके काफ़ी बड़ा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और आप अपने जॉब में जो टेंशन डिप्रेशन थी उसको भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेंगे। अपने माइंड का, अपनी अक्ल का, अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। जब मून राहु के साथ होगा थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहेगी, लेकिन कुछ अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग भी आएगी, सोच भी आएगी, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहेगी। फिर मून ने मार्स के साथ इंजेक्शंस करना भी है, वहाँ बस कोशिश करनी है कि धीमे धीमे रह कर चीज़ों को करें, ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं करनी आपने। बात करें एजुकेशंस के लिए चाहे वो लोकल है, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे वो कंपटीशन एजुकेशन है, चाहे वो आपकी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, वहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मून के ऊपर और जुपिटर के सैटर्न की भी नज़र आए तो इरिटेशंस भी रहेंगी, ज़रा थोड़ा इरिटेशंस भी रहेंगी, थोड़ा घबराहट भी रहेगी, थोड़ा टेंशन भी रहेगी। लेकिन अपने आप को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखना है, तो देखें चीज़ें आपके लिए एजुकेशन से भी और वैसे भी कैरियर से चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप का मालिक रिलेशनशिप को देख रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है जुपिटर के साथ, यानी कि धर्म कर्म। यहाँ रिलेशनशिप जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बेहतर। लेकिन सैटर्न की भी नज़र है, 7वें घर की भी नज़र है, फिर राहु के साथ। बस थोड़ा सा आपने रिलेशनशिप में किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना, और गलत बातों को, कोई भी बात हो तो पहले आपने ज़रा सोच लेना है, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट भी है और आपके कम्युनिकेशंस का मालिक भी है। आपने अगर अपनी स्किल को पहचान लिया
तो आप जैसा बंदा कोई नहीं। और जो हैंड स्किल्स का काम करते हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत बेहतर हैं, और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी चीज़ों में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। लव रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी और चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। हेल्थ को लेके यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ सैटर्न भी देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है, एक तरफ सन है एक तरफ वीनस है। तो खाने पीने में आपको थोड़ा सा एहतियात करना है, और क्योंकि आपको सबसे पहला तो मसला आपके साथ स्टमक का मसला रहता है, तो अपने स्टमक का बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने गले से रिलेटेड भी चीज़ों का और आई साइड को लेके भी थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा। आई साइड को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी मून जुपिटर का धन योग बन रहा है जो कि बहुत कमाल योग है, कुछ रुकावटें उसमें जरूर लेकिन फिर भी बन रहा है। सबसे बड़ा धन योग सन और वीनस का बहुत खूबसूरत, और मार्स भी देख रहा है, ये काफ़ी बहुत बड़ा योग और काफ़ी बड़ा आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ दिख भी रहा है और काफ़ी हद तक बेनिफिट्स फ़ायदा आपको देगा भी। अब आप बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लियो की बात करते हैं। लियो का यहाँ बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, वीनस तारे में बैठा हुआ है, कुछ घूमने फिरने का, कुछ आउटिंग करने का, कुछ शॉपिंग करने का शौक चढ़ेगा, कुछ नई चीज़ों को, नए गैजेट्स का, नई गाड़ी का, नए गैजेट्स वगैरह इन कपड़ों का भी शौक आपको चढ़ेगा। अपना लगन का मालिक रॉयल है, कुछ रॉयल जैसे ही नेचर आप लेकर चलेंगे। सेकंड का मालिक का मरकरी का रेट्रोग्रेड होना भी वो लगन को ही देखिएगा तो गुड साइन है, एक लिए अच्छी चीज़ है आपके लिए। बेहतर मार्स का 10वें घर को में बैठा हुआ 4th हाउस को भी देख रहा, और जो 9th का मालिक है जो सबसे बड़ा योग कारक है, 9 का मालिक 10th में बैठा, बहुत ज़बरदस्त ये योग है। जुपिटर जो कि आपका 5th का भी लोड है और 8th का भी लोड है, यानी विरासत से कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर आपको, क्योंकि 12वें का भी मालिक जो है वो बैठा हुआ है आपके 8th हाउस से, यानी मदर की तरफ से प्रॉपर्टी में या विरासत से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। सैटर्न 6ठे घर में बैठकर आपको वर्किंग लो प्लेस में काफ़ी बेहतर, कैरियर स्ट्रेटजीज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, और मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड है अपने घर में है, जो आपकी ख्वाहिश थी कि शायद आपकी प्रमोशन या कुछ चीज़ें ऐसी हों, वो थोड़ा सा डिले ज़रूर नजर आएगा, लेकिन चीज़ें फिर भी बेहतर अंदाज में चलेंगी ज़रूर आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ कोशिश करनी है कि छोटे बहन भाइयों के साथ ज़रा बना के रखें आप, क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है वो आपके 3रे घर का भी मालिक है और आपके 10th का भी मालिक है, तो छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव हो सकता है। फादर इन लॉ से भी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट योर लाइफ वो आपको थोड़ा टेंशन में डाल सकती है, लेकिन फिर भी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। लगन का मालिक लगन में भी है, वीनस के साथ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। मून जो कि 12वें घर का मालिक है वो 8वें घर को रिसर्च से, कुछ सडनली अचानक स्टॉक मार्केट से या कुछ गवर्नमेंट के रिफंड से कुछ ना कुछ बेनिफिट और फ़ायदा आपको बड़े लेवल पर जाकर मिल सकता है, और वो दिखता हुआ भी नज़र आ रहा है आपके लिए। बात करें आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन से रिलेटेड कंफर्ट आपको नज़र आएगा, थोड़ा एजुकेशन बेहतरी नज़र आएगी आपको, थोड़ा सा डल ज़रूर होंगे लेकिन थोड़ा देर के लिए, लेकिन चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएंगी। आपको कंपटीशन से रिलेटेड एजुकेशन में बेनिफिट मिलेगा, और जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे वो बैंकर हैं, चाहे वो ऑडिटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। एजुकेशन में थोड़ा चीज़ें देर के बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ों में बेहतरी भी नज़र आएगी। लव रिलेशनशिप का मालिक जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, अपनी तरफ से तो वो बड़ा कंफर्ट में बैठा, मरकरी भी देख रहा है और मून के साथ बैठा। मून एक चिटिंग का कारक है, तो आप थोड़ा सा नज़र ज़रूर रखिएगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि लव रिलेशनशिप में कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर पैदा होगी तो पहले गौर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशंस भी आपको मिल सकती है। तो कोई भी बड़ा रिलेशनशिप को लेकर फैसला करने से पहले ज़रा सोच विचार ज़रूर कर लीजिएगा। बात करें हेल्थ को लेके, तो हेल्थ
आपको बताया है कि यहाँ जुपिटर और सैटर्न देख रहा है, तो कोशिश ये करनी है कि आप अपने बैक बोन की प्रॉब्लम और चेस्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा आपको देखने को तंग कर सकती है। कैस्ट्रॉल से रिलेटेड चीज़ों का भी थोड़ा ख्याल रखना है। चेस्ट इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना है और अपनी आई साइट का बड़ा ख्याल रखना है। यहाँ आई साइट को लेके और दांतों को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। बाकी बात करते हैं आपके राजयोग और धन योग और कंफर्ट कितना है इस वीक में। ठीक है, सन और वीनस के अंदर तो कौन राजयोग, मरकरी सेकंड में, जुपिटर 8वें में देख रहा है, तो वेरी गुड साइन। ये भी एक धन योग बन रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा भी देगा और चीज़ों में आपको। फिर खर्चों का मालिक 12वें 8वें घर में बैठा हुआ है, यानी खर्चा करते हुए आप थोड़ा सा चीज़ों को ऐसी जगह कर देंगे जहाँ आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा ही होगा। आज का लगाया हुआ कल आपको बेनिफिट और फ़ायदा ज़रूर देगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो की। लगन का मालिक लगन में ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा, लेकिन जब कम्बस्ट होगा थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है आपके लिए। सन और वीनस 12वें घर में आपके, जो कि इसी वीक में सन तो आपके ताले में आ जाएगा, यानी 12वें का मालिक ताले में आ जाएगा। आपका खर्चों को लेकर बहुत टेंशन डिप्रेशन आपके सर पे सवार हो जाएगी। जुपिटर बैठा हुआ 7वें घर में रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, लेकिन 11 के मालिक साथ बैठा हुआ है, तो ये एक चीज़ है और वो भी ताले को देखेगा। तो यहाँ 12वें का मालिक और 11 का मालिक, यहाँ थोड़ा सा आपने अपने पे कंट्रोल रखना है। सैटर्न भी देख रहे हैं, तो कुछ बिजनेस की डील जो आप समझ रहे थे कि कंफर्म है, उसको ज़रा रिटर्न में लेकर आ जाएगा और दोबारा डिस्कशन उसके ऊपर कर लीजिएगा। ये ना हो कि कुछ लोगों का बिहेवियर बदलता हुआ आपको दिखे, जिसकी वजह से आपको टेंशन और डिप्रेशन देखने को मिल सकती है। तो जो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें करनी हैं वो रिटर्न में करें, तो वो फ़ायदेमंद होगा। ऑरली चाहे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो, पर टाइम ऐसा है जो आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, क्योंकि मार्स यहाँ से बैठकर 9th हाउस से बॉसेस के साथ, फादर के साथ, या किसी भी आपके जो उस्ताद या गुरु हैं उनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। लेकिन आपने अगर अपने स्किल को पहचान लिया, अपनी एफर्ट्स को पहचान लिया, अपनी एनर्जीज को पहचान लिया, आप कितना स्किलफुल हैं ये तो आपको पता है, वो देख रहे, जिसकी वजह से आपकी हिम्मत एक जरूर बनेगी। यहाँ छोटे बहन भाई भी काफ़ी तक रिलेबल आप कैरियर में रिटर्न आएंगे, लेकिन यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होकर चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल ना कर लीजिएगा। यहाँ पे 12वें का मालिक ताले में आ जाएगा और वो भी एक फायर एलिमेंट है, तो यहाँ थोड़ा सा सन का आना और दूसरे घर में केतु का बैठना, यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। यहाँ चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। तो कैरियर से रिलेटेड सैटर्न 8वें घर में बैठा, थोड़ा प्रॉब्लम जो आपके रल रही है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल नहीं रहा। लेकिन यहाँ मून का शरफ में आना, जो 11 का मालिक है आपके, वो आपके जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर 8th हाउस में आएगा, तो चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार रहेंगी। लेकिन यहाँ आपका छठे के साथ भी, मून के साथ, कहीं ना कहीं पैसों का सिलसिला कार तो बनता हुआ नजर आ रहा है आपका, थोड़ा एहतियात कीजिए। लव रिलेशनशिप को लेकर सैटर्न 5वें घर का मालिक 5वें घर में, 7वें का मालिक 7वें में, लेकिन सैटर्न दोनों को देख रहा है, मून को भी देख रहा है, जुपिटर को भी देख रहा है, तो और यहाँ जो है मरकरी भी देख रहा है। तो कुछ ऐसा होगा, या तो शादी एकदम खत्म हो जाएगी रिलेशनशिप, या एकदम आपका रिलेशनशिप शादी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हालात हैं। आपको बहुत देखभाल कर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। रिलेशनशिप में कोशिश करनी है माजी की कोई चीज़ें सामने ना आ जाएं, या माजी की चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी थर्ड बंदे की बातों में भी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरकरी, क्योंकि आप खुद भी हैं, जो आपके बिजनेस का भी मालिक है और लगन का भी मालिक है, वो कम्बस्ट भी हो रहा है और 12वें का मालिक है 7 होगा, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज भी करवा सकता है, जरा केयरफुल होकर। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से भी चीज़ें ठीक है, आपके लिए बेहतर चलेंगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा,
कंपटीशन में आपको एफर्ट्स भी नज़र आएंगी, और एजुकेशन में आपको चाहे वो फॉरेन स्टडी है, चाहे वो लोकल स्टडी है, या उसमें थोड़ा कंफर्ट, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन उसका सिला ज़रूर मिलेगा आपको। बात करें यहाँ पर हम, आपके हेल्थ बड़ा इम्पोर्टेंट है। मरकरी का कम्बस्ट हो जाना एडवोकेट भी है, फिर 12वें का मालिक 7वें में आ जाना, ये भी एक चीज़ है। फिर यहाँ पे दूसरे तो आई साइड को लेके बहुत केयरफुल होके, आइस का ऑपरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टमक को लेके थोड़ा सा ख्याल रखना, लीवर, फैटी लीवर होने का भी डर लगा रहेगा, पाँव पे चोट भी लगने का अंदेशा है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल होके रहना पड़ेगा। बात करेंगे आपके कंफर्ट योग जो है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जुपिटर मरकरी एक दूसरे को देख रहे हैं, द वेरी गुड साइन, यानी आप कुछ नया लर्न या नया कुछ सीखने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ नई चीज़ें, कुछ नया कोर्स, कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नया एजुकेशन आपकी तरफ बढ़ने का भरपूर चांस है। और शायद आप किसी अगर विर्गो है तो आप प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखेंगे, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। तो ये चीज़ को लेके थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना है। और उसके बाद वीनस जो कि आपके दूसरे और आपके 9th का मालिक है, तो फादर से भी कुछ कंफर्ट, उनकी व्हीकल को लेके थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है। फादर की व्हीकल को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, वहाँ खर्चा आपका बढ़ सकता है। ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ख्याल आप ज़रूर रखिएगा। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा तो मिसमैनेज हो सकती हैं, और थोड़ा सा आप कोशिश करें आप अपना टेम्परामेंट जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना रखें, और घर के माहौल को थोड़ा पीसफुल होके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें चलती हुई नज़र भी आएंगी और दिखेंगी भी आपको। लिब्रा की बात करते हैं, यानी कि बुर्ज मेज़ान की बात करते हैं। प्लानिटरी कंडीशंस की बात करो तो लगन लॉर्ड 11वें घर में बैठा हो, 11वें के मालिक के साथ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सी चीज़ है। पर वो 8वें का भी मालिक है, यानी कि सडनली अचानक कोई गेन या बेनिफिट फ़ायदा तो मिलेगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लगन का छठा घर बनता है, लेकिन कैरियर से 9th हाउस है, तो कैरियर जैसे मर्जी टेंशन वाले हालात हों, कैरियर ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि कैरियर से 11वें घर में मार्स है, यानी कैरियर आपका ग्रोथ करता जा रहा है, बिजनेस आपका इम्प्रूव करता है। लेकिन राहु आपको कुछ अनऑर्थोडॉक्स बिजनेस में ज़रूर करवाएगा, यानी कि कुछ नयापन, कुछ हट कर आप ज़रूर अपने बिजनेस से रिलेटेड ज़रूर कोई चीज़ करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहेगा। और सन आपके 11th हाउस जो कि बड़ा कम्युनिकेशंस का घर, यानी बड़े लोगों से आपसे मुलाकात भी होगी, सियासी लोगों से भी आपका रब्ता रहेगा, चीज़ों में आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। मरकरी पे 12वें घर का मालिक वो रेट्रोगेट तो ज़रूर हुआ है, अपने ही घर में है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हुए, इन्वेस्टमेंट का काम करते हुए मरकरी रेट्रोगेशन में, और जब कम्बस्ट इसी वीक में होगा तो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशंस पे करके काम करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। यहाँ बिजनेस और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, चाहे वो आपकी जॉब है, उसमें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि जो आपका 10th का लॉर्ड है वो लगन से छठे घर में बैठा हुआ है। जो लगन का छठा घर बुरा घर, लेकिन वो अपने कैरियर में जुपिटर से बैठा, तो कैरियर को ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। बात है आपकी पार्टनरशिप की, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, यहां प्रॉब्लम आ रही है आपको। यहां कोई नई इन्वॉल्वमेंट या कोई नया कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी पार्टनरशिप और मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखना है आपने कैरियर के पॉइंट ऑफ से लेकर मैरिज से रिलेटेड चीज़ों को, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, वहाँ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस में कुछ नई चीज़ भी आप करते हुए नजर आएंगे जिसका आपको गेन मिलेगा। लेकिन यही मार्केट जो 12वें घर का मालिक है वो 9th का भी मालिक है, बॉसेस का भी मालिक है, फादर का भी मालिक है, गुरु और टीचर्स का भी मालिक है। तो कुछ यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए, इस चीज़ का लेकर थोड़ा सा ख्याल आपने ज़रूर रखना है। आपने लिब्रा से, जिनका लिब्रा एसेंडेंट है, यानी मून साइन लिब्रा का है, उससे 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है,
तो फोर्थ हाउस में चाहे वो लगन से हो, चाहे वो मून साइन से हो, या जुपिटर या सन से भी हो, तो नहस प्लेनेट फोर्थ हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, घर के कंफर्ट को ख़त्म करता है। तो यहाँ जिनको ढैया लगा हुआ है, थोड़ी डिले तो ज़रूर हो रहा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन कभी घरेलू मैटर की वजह से, कभी मैरिज प्रॉब्लम की वजह से, या पार्टनर की वजह से थोड़ा परेशानी और डिप्रेशन का सिलसिलाकार वो लगा रह सकता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से अच्छा है, पर स्ट्रगल थोड़ी करें, थोड़ी मेहनत करें, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। कंपटीशंस जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ आप थोड़ा सा लगन से लगे रहें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर रहेंगी। यहाँ आपको हायर एजुकेशन से और बैरून मुल्क की स्टडी करने जाते तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अगर यहाँ से बैठकर आप फॉरेन स्टडी कर रहे हैं वो भी बहुत बेहतर टाइम है। इन चीज़ों को लेके आप बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट से मरकरी का जब कंबस्ट होना तो थोड़ा सा आपको पैनिक ज़रूर करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप अपना फोकस जारी रखें, अपनी स्ट्रगल को मत छोड़ें, क्योंकि स्टडी के ऊपर लोड तो बढ़ेगा आपके ऊपर। तो यहाँ आप उसका ख्याल रखें तो देखें चीज़ें तो बेहतर रहेंगी। बात करें लव रिलेशनशिप की, तो लव का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, और जो आपका लगन 7वें का मालिक है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। ना चाहते हुए भी आप रिलेशनशिप आपका बन नहीं पा रहा, उसमें बिला वजह किसी कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ टेंशन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में नज़र तो आ रही है। तो इसको कोशिश करें, अगर आप आपस में बैठकर अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये रिलेशनशिप में इसी तरह की टेंशन डिप्रेशन चलती रहेगी जो थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकता है, जिससे आप थोड़ा सा टेंशन में भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं मेंटली तौर पर। बात करें हेल्थ की पॉइंट ऑफ से बात करें तो भाई हेल्थ का आपको ख्याल तो रखना है। आपको आपने अपने स्टमक का, अपने कैस्ट्रोल्स का, आई साइट को लेके भी आप थोड़ा मसला मसाइल रह सकता है, तो ज़्यादातर ख्याल रखें अपने कैस्ट्रोल्स का, और ब्लड से रिलेटेड चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ें पैनिक कर सकती हैं, यहाँ आप थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन में भी आ सकते हो। अब लगन का मालिक भाई 12वें घर में इस वीक में नहीं तो अगले वीक में तो जाता हुआ नजर आएगा आपको, तो हॉस्पिटल जाते हुए भी लग रहे हैं, तो यहाँ इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा आप। बात करें धन योग की या राजयोग की या कंफर्ट योग की बात करें तो देखें सबसे पहले सन और वीनस लगन लॉर्ड भी है और 8वें का भी मालिक है, तो अचानक धन तो आपके पास आ रहा है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि दूसरे का मालिक 8वें में बैठ के अपने दूसरे घर को देख रहा है। तो ये लैंग्वेज है ना, बोलना, शब्द, लफ्ज किस तरह अदा करते हैं ये मायने रखेगा। तो आपका बोलना भी आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस की जगह पर, आपके रिलेशनशिप एजुकेशन की जगह और फैमिली में भी बोलने की वजह से काफ़ी असर रखेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। द ग्रोथ ऑफ मनी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपको ज़्यादा उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, क्योंकि सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट माना जाता है, वो अपने से केंद्र में बैठा। त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा, ये भी एक राजयोग कहलाता है। यह मून जो है आपके छठे घर से थोड़ा खौफ तो रहेगा, लेकिन खौफ से बाहर निकलने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब की बात करते हैं। बुर्ज अकरब की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। लगन का मालिक 7वें घर में बैठकर लगन को भरपूर अंदाज से देख रहा है, जहां आपको काफी हद तक चीजों में बेहतरी तो नजर आ रही होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा। फिर 10वें का मालिक 10वें घर में, 7वें और 12वें का मालिक भी 10वें घर में, फिर 11वें घर का मालिक भी 11वें घर में। 11वें का मालिक रेट्रोग्रेड होकर देखेगा तो पिछले ही घर को ही ना, तो चीजें तो आपके लिए बहुत बेहतर हो रही हैं। फिर थर्ड का मालिक थर्ड में बैठा हुआ, आपने अगर पहचान लिया अपने आप को, अपनी स्किल को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया और अपनी अकल का साथ ना छोड़ा, यानी अपनी जहानत के बलबूते के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंट के ऊपर ही
अपनी सॉल्यूशंस को, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं सब ख़त्म कर सकते हैं। आप बस ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना है, क्योंकि 10वें घर में आपका जो है यहाँ पर सन का बैठना, बहुत सी बार वीनस का बैठना बहुत अच्छा है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें बेहतर करेगा। फिर मार्स लगन को देख रहा है, इज़ अ वेरी गुड साइन। वहाँ से वो अपने कैरियर के घर को भी देख रहा है, इज़ अ वेरी गुड साइन। और सैटर्न आपके थर्ड हाउस में बैठकर आपके 12वें घर को भी देखा, केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशंस तो रहेंगी। यहाँ उन्हें कुछ ऑर्डर देने में या कुछ ऑर्डर लेने में कोई टेंशन, डिप्रेशन या परेशानी देखने को मिल सकती है। फिर मरकरी का कम्बस्ट हो जाना और रेट्रोग्रेड हो जाना, तो मिस कैलकुलेशंस हो जाना या कागज पेपर्स वर्क में प्रॉब्लम आ जाना, ये हो सकता है। इस तरह से आपको ज़रा ख्याल ज़रूर रखना है। लेकिन 11वें का मालिक इधर ही आ रहा है, लेकिन 12वें का मालिक भी है वीनस। यहाँ सोच रहे हैं अगर कुछ चेंज करने का तो वो फ़ायदेमंद तो रहेगा, आपके लिए चीज़ों में बेहतरी तो लगेगा, लेकिन आपको फिर भी बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। मून जो कि आपका 9th और 5th का खूबसूरत कंजक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त है। फिर जुपिटर मार्स को भी देख रहा है इन लोगों के, तो यहाँ सॉरी मार्स जो है वो बैठा हुआ है टॉरस में, वो अपने घर को भी देख रहा है। तो चीज़ें तो बहुत बेहतर हो रही हैं आपकी। अब वो हालात नहीं है जो पहले आपके हालात थे। राहु छठे घर में बैठकर बहुत सी चीज़ों को आपको निकाल के ले जाएगा। जो पहले आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बड़ा पैनिक कर रहा था, बड़ी टेंशन दे रहा था, आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें निकलेंगी भी और बाहर भी जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती हुई नज़र भी आएंगी। और अब काफ़ी हद तक यहाँ पे जुपिटर का बैठना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा पैनिक। वहाँ देखें आपकी मदर को दांतों में तकलीफ तो नहीं हो रही या उनकी राइट साइड में, अगर वो है तो इमीडिएटली उसको ठीक करवा लें, तो आपके जॉब के मसाइल भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। पर बोलने में आपको भी बड़ा एहतियात करना है, क्योंकि मार्स की 8वीं नज़र आपके खाना माल के ऊपर ही होगी। या फैमिली की भी टेंशन रह सकती है, लेकिन आपका बोलना बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बात कहते हैं कुछ भी नहीं लगता, लेकिन बाज़ एक छोटी सी बात चुभ जाती है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत केयरफुल होके, बहुत एहतियात करके आपने चीज़ों को मैनेज करना। बात करें एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। कंपटीशन एजुकेशंस के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, और फॉरेन स्टडी के लिए भी आइडियल टाइम है। यहाँ बैठकर फॉरेन स्टडी का भी चीज़ें रहेंगी, लेकिन फॉरेन जाके भी स्टडी करना शायद उसमें थोड़ी सी रुकावट है। थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा चीज़ों को मैनेज होने दें। जैसे वीनस अच्छी कंडीशन में आएगा तो यहाँ के हालात जो है वो भी आपके फेवर्स में जाना शुरू हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप को लेकर बात करें तो 5वें का मालिक 5वें घर में बैठा हुआ है, 7वें का मालिक आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। यानी आपका रिलेशनशिप आपका कैरियर भी बना सकता है और आपका कैरियर को बिगाड़ भी सकता है। अब आपने अपने रिलेशनशिप को बड़े आराम से लेकर चलना, क्योंकि सैटर्न कम्युनिकेशन घर में बैठा हुआ ना, और वहाँ से केतु 12वें घर में, तो कुछ आपको रिलेशनशिप में रूहानी टच भी नज़र आएगा। थोड़ा सा चीज़ों को पीसफुल रखें। मून भाई साहब बैठे हुए हैं, चिटिंग का असल कारक यही है, लेकिन 9th और 5th का बहुत बड़ा कनेक्शन, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में बेहतरी लेकर आएगा। हेल्थ की बात करें तो देखिए राहु आपके इधर बैठा, मंगल आपके 7वें घर में बैठा, लगन को दिख रहा है, तो यहाँ काफ़ी हद तक हेल्थ आपकी ज़रा ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा हेडेक, थोड़ा सर में दर्द और जॉइंट्स को पानी रखे, आपको थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना है आपको। बाकी बात करें धन योगों की, तो यहाँ पर वीनस और सन दोनों बैठे। सन यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है इसको, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है। फॉरेन से भी कोई इनकम का सोर्स बन सकता है आपका।
11th का मालिक 11th में बैठा है, 5वें का मालिक उसे देख रहा, 9th का मालिक उसे देख रहा है। ये बहुत बड़ा धन योग बन रहा है, जो कि बड़ा अच्छे लेवल के ऊपर बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको देखे जा सकता है और काफ़ी बड़े लेवल का आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे भी मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की, यानी कि सैजिटेरियस की बात करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से चार्ल्स जोडे के बारे में कहता आ रहा हूँ। जमनाई हो गया, विर्गो हो गया, सैजिटेरियस हो गया, पाइसिस हो गया। इनमें दो बहुत बड़े जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में योग कहा जाते हैं, पंच महापुरुष योग, यानी के 5 बड़े प्लैनेट्स का योग अगर वो केंद्र में बैठे हों, अपने घरों में बैठे हों, जैसे एग्जॉल्टेड हाउस में बैठे हों, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे जुपिटर का सैजिटेरियस का रूलर जुपिटर होता है, वो दूसरा घर पाइसिस है जो कि केंद्र के घर बनते हैं, यानी कि जुपिटर अपने ही घर में 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये पंच महापुरुष में हंस राज योग जो है वो लगा हुआ है यहाँ पर यहाँ पे 8वें का मालिक जहां जुपिटर को एग्जॉल्ट होता है ना, वो है कैंसर। वो सैजिटेरियस वालों के लिए अच्छा नहीं होता। बाकी बहुत से लोगों के लिए जुपिटर का अच्छा हो जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सैजिटेरियस वालों के लिए जुपिटर का कैंसर में एग्जॉल्टेड होना अच्छा नहीं माना जाता। तो जुपिटर यहाँ पे हंसराज योग बना रहा है। मरकरी जो कि भरदर योग बना रहा है, जो कि 10वें का 7वें का लॉर्ड है, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है पर रेट्रोग्रेड हो गया है और इसी वीक में वो कंबस्ट भी हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल होकर आपको कुछ डिसीजंस बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके बहुत डील आपको बड़े ध्यान से करनी है, बहुत केयरफुल। लेकिन ये एक चीज का जरूर किसी का मार्स आपके 6ठे घर में है, जो आपको हिडन एनिमीज को या कुछ लोग करना भी चाहेंगे वो करने नहीं देगा आपको। ये बना देगा, ये एक बहुत अच्छी चीज है। फिर मार्स की ताले पे नजर भी होगी, ये भी इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन फिर मून जुपिटर के साथ घर में कोई ना कोई टेंशन डिप्रेशन लगी रह सकती है, क्योंकि मून का ताल्लुक माइंड से है, इमोशन से है। जुपिटर के साथ तो चलो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन थोड़ा माइंड जो है वो डबल माइंडेड हो सकता है। माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है, माइंड में टेंशन डिप्रेशन ससुराल को लेके या विरासती प्रॉपर्टी को लेके। फिर राहु के साथ उससे मिलना है, कुछ अनऑर्थोडॉक्स और औलाद के घर में, औलाद को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, एजुकेशन को लेके थोड़ा मसाइल ये ज़रूर हो सकते हैं। अपनी आप जो कह रही है मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे कोई ओहदा मिलना चाहिए था, उसको लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है और ये थोड़ा आपको टेंशन डिप्रेशन में डाल भी सकते हैं। फिर 9th का मालिक 9th में बैठा हुआ है, इज अ वेरी गुड साइन, यानी लक आपका भरपूर साथ दे रही है। लेकिन वहां 6ठे का मालिक भी बैठा हुआ उसके साथ और वो 11वें घर का। लेकिन ये एक धन योग बन रहा है। यहाँ कोशिश करें अपने फादर से, बॉसेस से और जो गुरु टीचर हैं वहाँ से वो बेनिफिट्स लेने का सोचे, फ़ायदा हो जो मिले। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कोई 6ठा घर कॉन्फ्लिक्ट का भी होता है और वीनस जिसका ताल्लुक रुपए पैसों से, व्हीकल से होता है, प्लॉट से भी होता है, फ्लैट से भी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने ख्याल रखना, और फीमेल से भी होता है, ये याद रखिएगा, इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना आपने। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। एजुकेशन के लिए राहु है, राहु कुछ नया आपसे जरूर कराएगा। हायर एजुकेशन एक्सीलेंट है, कंपटीशन के लिए एजुकेशन आइडियल, एजुकेशन के पॉइंट से बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम। चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे फॉरेन स्टडी है, चाहे कंपटीशन की स्टडी है, यहाँ आपको भरपूर फ़ायदा मिलने का मिलेगा और बेनिफिट्स जरूर आपको नज़र आएंगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव का मालिक अपने से 6ठे घर में वहां राहु बैठा हो, यहां एक ठीक है, एक वक्त में एक रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप आपको मरवा सकते हैं। तो यहां आपको उधर ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मल्टीपल रिलेशनशिप थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो डालेंगे आपको। उससे आपको कुछ जो गेन होने हैं, कुछ फायदे होने, उन्हें लेके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है।
सेटल, यानी कि दूसरे घर में बैठा हुआ है, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये कोशिश करें कि रिलेशनशिप जो कि आपके स्टेटस को भी राइज कर सकते हैं, आपका कैरियर में भी सपोर्ट कर सकते हैं, पर मल्टीपल रिलेशनशिप आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। बात करें आपकी हेल्थ को लेके, तो यहाँ हेल्थ को लेके मार्स यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा सा बस ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है। और केतु बैठा हुआ तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो स्किडिंग को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर दें, और लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा ख़ास ख्याल रखना है, देखें चीज़ें काफ़ी तक बेहतर है। बात करें धन योग की, तो यहाँ पे देखिए सन और वीनस का एक धन योग बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है। जुपिटर फोर्थ के घर में, फोर्थ में बैठा है, मरकरी 10th के हमारे 10th में बैठा है, सेकंड का मालिक सेकंड में बैठा है। यानी चीज़ें तो आपके लिए मल्टीपल काफ़ी हद तक बेहतर है, और चीज़ें हो भी रही हैं, चीज़ें आपको बहुत हद तक बेहतर फ़ायदा भी दे रही हैं, और चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी हद तक वीक आपके लिए पॉजिटिव है। इसको जितना बेहतर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मून जब छठे घर में आएगा, क्योंकि मून 8वें का मालिक है, तो ये 2 दिन आपको थोड़ा पैनिक और डर और खौफ रहेगा। उस पैनिक हालत में, उस खौफ की हालत में कोई गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, बुर्जदी। बुर्जदी की बात कर रहे हैं, लगन का मालिक लगन में है, जो कि दूसरे का भी मालिक है पर रेट्रोग्रेड है। तीसरे घर का मालिक जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन दूसरे घर को देख रहा है, लेकिन लगन का मालिक जो है वो 12वें घर को देख रहा है। ये चीज़ ख्याल रख लीजिएगा। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया है, जो कि आपके छठे घर का और आपके 9th हाउस का मालिक है। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 9th का मालिक 9th में बैठा है, तो वेरी गुड साइन, बहुत ज़बरदस्त। फिर जुपिटर का मून के साथ उसका कम्बिनेशन जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। तो यानी कि ट्रैवल करने से, लॉन्ग ट्रैवल या शॉर्ट ट्रैवल से आपको काफ़ी हद तक कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट्स और फायदा मिल सकता है। केतु आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, जबकि सारस्वती के थोड़े से असरात तो हैं। अब केतु आपके 10वें घर में बैठा है, आपको कुछ जो करते आ रहे हैं उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि आप अपने चलते हुए काम को या कैरियर को छोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे वो माइंड पर एग्रेसिव प्लैनेट मार्स भी बैठा हुआ है, जो कि लंबे अरसे तक बैठा हुआ है, और कैरियर से 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशंस आपके कैरियर से रिलेटेड में ज़रूर दे सकता है। फिर मरकरी जो कि छठे घर का भी मालिक है, वो रेट्रोग्रेड होकर बस, यानी कुछ गलत फहमियों की वजह से आपको कैरियर और जॉब से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठे, जो ज़िंदगी की तो ज़मानत देता है, लेकिन 8वें घर का इतना स्ट्रॉन्ग होना प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को जाहिर करता है। 10वें का मालिक 8वें घर में बैठा है। यहाँ अचानक आप अपना बिजनेस या कैरियर को चेंज करने का सोच रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। यहाँ यह ना हो कि कुछ चीज़ें आपको उल्टी पड़ जाएं और आपको चीज़ों थोड़ा सा गलत फैसला हो जाए, और ये ना कि एक गलत फैसला आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। यानी कुछ ऐसा कर सकता है, जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं, कि एक गलत फैसला हुआ था ना, वो देखिए आज हम कहाँ पे हैं। जो कह रहे थे कि 70 रुपये का पेट्रोल होना चाहिए, वो अब 250 का पेट्रोल दे रहे हैं हमें। तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बहुत इंटेलिजेंटली आपको मूव करनी पड़ेंगी। यहाँ जितना ठहराव और जितना सब्र के साथ और चीज़ों को वॉच करके चलते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। कोई बड़ा फैसला या कोई इस तरह की चीज़ों को एकदम अचानक ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। 11th का मालिक जो है वो 5वें घर में बैठ कर देख रहा है, तो औलाद के साथ भी थोड़ा सा, और उनका वीनस जो है वो 8वें घर में, टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी। तो लेकिन यहाँ फोकस रखिएगा कि अगर आप भी आपको चीज़ें नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं, उसका थोड़ा वेट करें। 11th का मालिक 11th को देख रहा है, तो आपको गेन तो ज़रूर होगा, कुछ बेहतर चीज़ें ज़रूर देखने को आपको मिलेंगी, और चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी आपकी। राहु 4th हाउस में बैठकर आपको शायद अपनी जो आपकी पैदाइशी जगह है उससे दूर ले जाने की कोशिश करें,
और या आपकी जगह वर्किंग प्लेस किसी दूसरी शहर में हो तो वहाँ आपका रिस्क जो है मतलब वो कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर है। चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर अंदाज में कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा मूव जो है वो नज़र आ रहा है। एजुकेशंस को लेके अगर आप रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हासिल करें तो बहुत अच्छा है यहाँ पे आपके लिए। हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें भी बेहतर हैं, कंपटीशंस के लिए भी चीज़ें थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन फोकस ज़रा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आपको फ़ायदा उसका मिलेगा। फ्यूचर में अगर आपका बाहर मुल्क जाके स्टडी करने का है इरादा तो वो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आप करते हुए नज़र भी आएंगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव का मालिक 8वें घर में, वो भी 8वें के मालिक के साथ मार्च 11th में बैठा हुआ है, तो रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप कायम ज़रूर रहेंगे आपके। तो टेंशन डिप्रेशन गलतफहमियाँ रहेंगी, एक दूसरे को थोड़ा गैप ज़रूर आ सकता है, सेपरेशन ज़रूर आ सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। हेल्थ की जहाँ तक बात करूँ तो मसलों पेन, हार्ट को लेके और कंस्टिपेशंस, शुगर से रिलेटेड और एथराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ज़रा आपको ख्याल रखना है, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। बात करूँ तो लगन का मालिक लगन में बैठा जो शाशा योग बना रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर 9th का मालिक 9th में बैठा है, जो वेरी गुड साइन, ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें हैं। चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो थोड़ा सा ऐसा थोड़ा टाइम दें, लेकिन चीज़ें जो हैं आपको आपके फैसले ही आपको बड़ी जगह पर ले जा भी सकते हैं और आपको बड़ी जगह पर अच्छी जगह पर ले जाके आपको सक्सेस भी दिला सकते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला आपके डिसीशंस के ऊपर होगा कि आप डिसीजन किस वक्त क्या ले रहे हैं, कब ले रहे हैं और कैसा ले रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी रेमेडीज तो यही होगी कि आप दूर अंदेशी के साथ और वॉशली चीज़ों को वॉश करें तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलू की। लगन लॉर्ड का मालिक अपने से 12वें में है और वो 11 को देख रहा है, ये तो चलो अच्छी चीज़ है, बेहतर होगा। फिर दूसरे का मालिक भी रेट्रोग्रेड है, वो भी लगन को देख रहा है, दैट इज अ गुड साइन। फिर मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना जो कि आपका 5th का लॉर्ड है वो 7वें घर को देखेगा, तो चीज़ें तो ठीक है आपकी, लेकिन और 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा है और वहीं आपका सबसे बड़ा जो प्लैनेट्स है वीनस, जो कि आपके 4th और 9th का लॉर्ड है और वो बैठा हुआ आपके 7th के लॉर्ड। यानी आपका पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, वो आपकी किस्मत में काफ़ी कुछ कर सकता है, पर आपको देखना है इन चीज़ों को। वो वीनस और सन का 7वें घर में कंजक्शन हो रहा है। 8वें का मालिक 8वें घर में बैठा जो कि 9th का भी मालिक है, पर रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आप बेहतर अंदाज में कर ही लेंगे। जुपिटर और मून 6ठे का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है और 11वें का मालिक के साथ, तो यहाँ कुछ ऐसी पेमेंट्स या कुछ ऐसे पैसे या ऐसा काम भी कुछ आ सकता है जो कल को थोड़ा सा आपको टेंशन और डिप्रेशन दे सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। 10th का लॉर्ड 10th को देख रहा लंबे अर्से तक के लिए, तो ये बहुत कैरियर को आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेंगे और उससे बेनिफिट्स और फ़ायदा भी ले लेंगे। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीनस भी अच्छी जगह बैठा हुआ है, सन भी अच्छी जगह बैठा हुआ है, मरकरी भी अच्छी जगह बैठा और मंगल उसे देख रहा है। पर यहाँ पर जो लगन का मालिक है वो 9th को देख रहा है, तो लक शायद आपका इतना फेवर साथ ना दे और फादर की तरफ से प्रॉब्लम भी आए और बॉसेस के साथ भी थोड़ा मन टेंशन डिप्रेशन रहे, तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर डिवाइन हेल्प अगर आपको जितनी मिल सके उतना बेहतर है। वीनस जब ख़राब होगा तो तब आपको फादर से रिलेटेड बॉसेस से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना। घर का माहौल में मार्स बैठा, मार्स 4th के लिए तो अच्छा है, लेकिन मैरिज हाउस को भी देख रहा है, योग बना रहा है, तो मार्च 4th हाउस में अपने घर के माहौल को जितना भी पुरसकून रख सकते हैं तो रखें। अगर आपके घर का मेन डोर आप जब अंदर की तरफ जाते हैं वो साउथ डायरेक्शन में है
तो काफ़ी हद तक आपको टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल सकती हैं। और जब भी ऐसे घरों में कोई फंक्शंस होता है तो लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से तो बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए, कंपटीशंस के एजुकेशन के लिए, और या फॉरेन स्टडी जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, या यहाँ बैठकर अगर आप फॉरेन स्टडी करें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यानी स्टडी के पर्पज़ के लिहाज से चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो रही हैं, और कुछ नया करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। आप अपनी स्टडी में नया एक्सपीरियंस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर 7वें का मालिक 7वें में बैठा हुआ है, 9th का मालिक के साथ बैठा हुआ है, तो एक अच्छी चीज़। और लेकिन लव का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड वो भी इधर होकर आ जाएगा। थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गई, लेकिन बाद में रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा, ज़्यादा घबराने की परेशानी की होती है। हाँ, कुछ मैसेज या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ डिसइंफॉर्मेशन ज़रूर फैलेगी, उसको अगर इग्नोर करते हैं और इसको वॉच करते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो। यहाँ पे कुछ काफ़ी डिसइंफॉर्मेशन फैलने का वजह बन सकती है, तो कोशिश करें कि आप मिल एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लगन का मालिक 12वें घर में है, ये एक टेंशन बाइज है, जुपिटर 12वें घर में बैठा, तो यहाँ पे आई साइट को लेकर भी थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, और नसों से रिलेटेड मसाइल भी थोड़ा फेस कर सकते हो, और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। इम्यूनिटीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आने वाले हालात में आपको वायरस जैसे चीज़ों से पाला पड़ सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी मैंने आपको बताया कि वीनस और सन का केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत ज़बरदस्त है, ये बन रहा है। फिर यहाँ पर जुपिटर अपने घर में है, मरकरी अपने 8वें घर में है, जो कि आपके 5th का भी लॉर्ड है, तो चीज़ें बच्चों के लिहाज से काफ़ी हद तक बेहतर है। काफ़ी हद तक ये वीक जो है आपको काफ़ी रिलीफ और काफ़ी बेनिफिट और फ़ायदा दे के जा सकता है। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी पाइसेस की बात करते हैं। बड़ा कमाल का कम्बिनेशन योग बने, अगर किसी की बार चार्ट हो तो बड़ा कमाल का कम्बिनेशन है, क्योंकि जुपिटर और मून का यानी कि लगन लॉर्ड 10वें घर का मालिक और 5th का मालिक का आपस में कंजक्शन एसेंडेंट के अंदर, जहाँ जुपिटर को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है, और मरकरी के साथ भी पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मून का भी, जुपिटर का भी, और यहाँ ट्राइंग में देखें तो मार्स है, सेप्टर्न है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत कुछ चीज़ों को देखना है और चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में लेकर चलना है। यहाँ मून जो है आपका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट जुपिटर लगन के साथ ही बैठा हुआ 10वें घर में, यानी कोई नई चीज़ ज़रूर होगी, आपकी नई चीज़ ज़रूर करेंगे। फिर आपके सेकंड राउंड में राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से फॉरेन इनकम का सिलसिलाकार तो ज़रूर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जो कि 12वें घर का, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जो बैरून मुल्क जाके कर रहे हैं काम, या जो मेडिकल या हॉस्पिटल की फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बड़ा एक्सीलेंट है। यहाँ पर बहुत चीज़ें ज़बरदस्त आपको बेनिफिट्स कैरियर से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यहाँ मार्स कैरियर से 6ठे घर में बहुत सी चीज़ों को रिलीफ आपको देता हुआ नजर आएगा, और आपको नई चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस भी करवाएगा। यहाँ पर मरकरी ज़रा कम्बस्ट हो जाएगा, अभी तो रेट्रोग्रेड है, तब थोड़ा सा आपको अपने जो भी ऑर्डर है या जो भी आपका काम है उसे रिटर्न में लेकर ज़रूर आ जाइएगा, वरना यहाँ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। कोई अपनी बात से बदल सकता है, कोई चीज़ आपके हाथ से निकल सकती है अगर आपने रिटर्न में चीज़ों को नहीं किया तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिए। हालांकि 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में बैठा हुआ है, पर 8वें के मालिक के साथ भी बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर 6th हाउस फुल ईयर एक्टिवेटेड है, इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ कैरियर से वो भी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, 9th में बैठे हुए हैं, तो यानी कि फादर का बॉसेस से और चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर। फिर 9th का मालिक 9th को देख रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, यानी यहाँ आपको डिवाइन हेल्प, आपके लक, आपका भरपूर साथ देगी आपका। फिर मार्स जैसे प्लेनेट का 3rd हाउस में बैठना, आप अपनी स्किल को, अपनी करेज, अपनी हिम्मत, आपको पता है किस तरह मैंने अपना काम निकालना है और किस तरह अपना काम करके ले जाना।
कोई गिरा नहीं सकता आपको, अगर बड़े लंबे अरसे तक यहाँ पे बैठा है। लेकिन यहाँ कोशिश करनी है कि आपके छोटे बहन भाइयों के साथ या किसी पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप खराब ना हो। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा केयरफुल देखिएगा। अगर आपको यहाँ कोई भी पड़ोसी आपका या कोई आपका कज़न वगैरह आप कुछ मांगने आते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी होगा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आपने रिटर्न में लाना है। चाहे आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी आपको चीज़ें रिटर्न में लेकर आनी पड़ेंगी, वरना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मैरिज लाइफ को लेके भी और पार्टनरशिप को ले बिजनेस पार्टनरशिप को लेके भी थोड़ा टेंशन एंड डिप्रेशन के हालात बन सकते हैं। इस चीज़ को लेके ज़रा फोकस करना है आपने यहाँ आपने, क्योंकि यहाँ पर थर्ड का मालिक और सिक्स का मालिक, यहाँ पाचा थ्री चढ़ाई का मालिक थ्री चढ़ाई में बैठे हुए वीनस बैठा है, यानी कि वीनस भी आपको बहुत बड़े लेवल के यहाँ बेनिफिट्स और फ़ायदा देने जा रहे हैं यहाँ पे आपको। यानी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी इस वीक में नज़र आएंगी। फिर मून ने एग्जॉल्ट होना है यहाँ पर, जहाँ आपका नाइन्थ का मालिक और सेकंड का मालिक बैठा हुआ, बहुत बड़ा धन योग भी है, बहुत बड़ा योग, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है यहाँ पर। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो एजुकेशन को सेक्टर देख रहा है, लेकिन थोड़ा उसमें मार्च आप अपनी हिम्मत और करेज से अपनी प्रॉब्लम्स को निकाल के ले जाएंगे आप। कंपटीशन की स्टडी भी एक्सीलेंट है, यहाँ बैठे हुए फॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं या फॉरेन जाना चाह रहे हैं वो भी बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए, चीज़ें बेहतर हैं और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है आपकी। तो एजुकेशन को लेके ज़्यादा आपको परेशानी की बात नहीं है। रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा टेंशन या रहेगी, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी जैसे नॉलेज में तो है या रिसर्च बेस्ड करें तो आपको बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे मैं करूँगा आपके लव रिलेशनशिप का। पांचवें का मालिक ताले के साथ बैठा और वो सातवें को मालिक को भी देख रहा है, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं पैदा, इसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कोई माजी की बात का जिक्र या कोई माजी को चीज़ को लेके अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिएगा, वरना यहाँ पे अच्छी कंडीशन बनी हुई है, चीज़ें काफ़ी हद तक फेवर्स में हैं, लव रिलेशनशिप में भी होगा, चीज़ों में थोड़ा बेहतरी भी देखने को मिलेगी और यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में मिल पड़ेगी। लेकिन मून ने राहु के साथ भी मिलना, फिर वहाँ से ट्राइंग बनेगा वीनस के साथ, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, यह आपने भरपूर ख्याल रखना है। यहाँ चीटिंग का साथ भी नज़र आ रहे हैं। हेल्थ को लेके तो भाई आपको थोड़ा गैसेस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रह सकती है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती है और यहाँ आपको शुगर जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा फेस करते हैं और हड्डियों से रिलेटेड भी लेके प्रॉब्लम आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। आई साइट को भी लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है आपको रह सकता है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है। बाकी धनयोग की बात करें तो पांचवें और लगन का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। यहाँ पे योग फिर मरकरी के साथ भी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग है। 11th का मालिक 11th पे बैठा, 9th का मालिक 9th को देख रहा है, 7th का मालिक 7th, बहुत अच्छी कंडीशन है। आप इसको किस तरह ग्रैप्स करते हैं, किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं, किस तरह अपनी इंटेलिजेंट, अपनी करेज, अपने स्किल के थ्रू इस चीज़ को और कितना बेहतर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये था 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर का वीकली हॉरोस्कोप। जितना बेहतर अंदाज में मैं कोशिश कर सकता था प्लैनेट्स को, कम्बिनेशंस को, योगों को आपको डिफाइन करके बता सकूं, मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स में ही बता सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, कोई नई चीज़ के ऊपर, क्योंकि आगे जल्दी हम एनुअल हॉरोस्कोप, पिछले साल जिस तरह मैं बनाया था कि 3 स्पेल में साल को समझना पड़ेगा, अगले साल को भी हम देखेंगे किस तरह हम उसको लेकर चलते हैं। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।